चीन, वो देश जिसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी अब विज्ञान नहीं हथियार बन चुकी है, और भारत जिसके पास अब S-400 जैसी एयर डिफेंस की लौह दीवार है। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि हमारे पास क्या है, असली सवाल ये है जब सामने से मैक 8 की रफ्तार से एक हाइपरसोनिक मिसाइल आए तो क्या वो दीवार हमें बचा पाएगी। 15 जुलाई 2022, लद्दाख की ठंडी रात, आसमान में बादलों की जगह बर्फ के टुकड़े तैर रहे थे, तापमान -20, और S-400 कंट्रोल रूम में हर सेकंड, हर ब्लिप, हर शोर पर आंखें गड़ी थीं। रात के 2:33, रडार स्क्रीन पर एक हल्का सा कंपन, एक धुंधली रेखा, फिर अचानक एक चमक, एक सिग्नल मैक 8 की रफ्तार से स्क्रीन पर दौड़ा और अगले ही पल गायब। ऑपरेटर की सांसें थम गईं। सर, अज्ञात ऑब्जेक्ट डिटेक्ट, स्पीड मैक 8.2, अब गायब। कमांड सेंटर में सन्नाटा। कुछ सेकंड कोई नहीं बोला, फिर अलार्म बजा, हर सिस्टम एक्टिवेट हुआ, पर जो देखा गया था वो अब वहाँ नहीं था। क्या वो चीन का कोई सीक्रेट हाइपरसोनिक टेस्ट था, या फिर कुछ ऐसा जो हम सोच भी नहीं सकते। अब वक्त है उस कहानी को जानने का, जो सिर्फ मिसाइलों की नहीं है। ये कहानी है मनोवैज्ञानिक युद्ध की, टेक्नोलॉजी के दांव-पेच की, और उस तैयारी की जो दिखती नहीं पर निर्णायक होती है। साल 2018, भारत ने रूस से $5.34 बिलियन में S-400 सिस्टम खरीदने की हिम्मत दिखाई। अमेरिका भड़का, चेतावनी दी, सैंक्शन की धमकी दी, लेकिन भारत ने कहा हमें अपनी सीमाओं की सुरक्षा किसी की अनुमति से नहीं, अपनी ज़रूरत से तय करनी है, और वो सौदा पूरा हुआ। S-400 एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जिसे दुनिया की सबसे घातक ढाल माना जाता है। 400 किलोमीटर तक किसी भी हवाई या बैलिस्टिक खतरे को ट्रैक करने की क्षमता, 36 टारगेट्स को एक साथ लॉक करने की ताकत, और सिर्फ 5 सेकंड में मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी। लेकिन सवाल ये नहीं कि ये सिस्टम क्या कर सकता है, सवाल ये है कि क्या ये उस दुश्मन को रोक सकता है जो हर दिन और ज़्यादा चालाक, तेज़ और घातक बनता जा रहा है। क्योंकि चीन के पास है वो जो हमें चौंकाता नहीं, डराता है। DF-21D एयरक्राफ्ट कैरियर किलर, 1500 किलोमीटर की रेंज, मैक 10 की रफ्तार और चलते हुए कैरियर को भी निशाना बनाने की ताकत। DF-X-26 गुआम किलर, 4000 किलोमीटर की रेंज और न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ किसी भी बेस को ख़त्म कर देने वाला हथियार। और फिर आता है DF-16, चीन का हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, जो सिर्फ तेज़ नहीं है, ये उड़ते वक्त दिशा बदलता है, छलांग लगाता है, रडार को धोखा देता है, और सबसे खतरनाक, इसका कोई तय रास्ता नहीं होता। अब सोचो, एक मिसाइल मैक 10 की रफ्तार से उड़ रही है, हवा में रास्ता बदल रही है, और रडार को हर बार नई शक्ल में दिख रही है। ऐसे में S-400 की स्क्रीन पर जो होता है वो धुंध बन जाता है, डर बन जाता है। 15 जुलाई की उस रात वो डर फिर सामने आया। S-400 ऑपरेटरों की आंखें स्क्रीन पर जमी थीं, कंपाती उंगलियों से सिस्टम पर हाथ चला रहे थे। तभी स्क्रीन चमकी, फिर एक अजीब सी लकीर, फिर सब कुछ शांत। कुछ सेकंड कुछ नहीं दिखा, और फिर एक धड़कन जो कमरे के हर कोने में सुनाई दी। रिपोर्ट भेजी गई, मीटिंग बुलाई गई, सैटेलाइट इमेजरी खंगाली गई, और निष्कर्ष सामने आया। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। शायद DF-16 की कोई गुप्त टेस्टिंग, या फिर हमारी रडार रेंज की सीमा नापने की कोशिश, और शायद हमारी तैयारी को आंकने की पहली चाल। क्योंकि चीन की योजना कोई सीधी रेखा नहीं है, वो एक शतरंज की बिसात है। पहली चाल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, S-400 के रडार को जाम करना, हमारी आंखें बंद करना, हमारा संचार काट देना। दूसरी चाल स्वार्म अटैक, सस्ते ड्रोन्स और डिकॉयज का हमला, कीमत सिर्फ 50,000, ताकि हमारी करोड़ों की इंटरसेप्टर मिसाइलें इन नकली टारगेट्स पर बर्बाद हो जाएं। तीसरी चाल फाइनल स्ट्राइक, असली मिसाइलें, असली निशाने और सटीक हमले। और यही है चीन की सबसे खतरनाक रणनीति, कीमत की लड़ाई। वो सस्ते में हमें महंगे नुकसान देने की योजना पर काम कर रहा है, लेकिन भारत भी चुप नहीं बैठा। हमारी रणनीति है मल्टी लेयर डिफेंस। पहली परत एयर सुपीरियॉरिटी, राफेल और सुखोई जैसे फाइटर्स जो हवा में ही खतरे को खत्म कर सकें। दूसरी परत मीडियम रेंज डिफेंस, आकाश मिसाइल सिस्टम, तेज और सटीक। तीसरी परत लॉन्ग रेंज शील्ड, S-400, जो कई सेक्टर में एक साथ निगरानी रखता है। चौथी परत पॉइंट डिफेंस,
क्विक रिएक्शन मिसाइल्स, आखिरी सेकंड की रक्षा। पर सच तो ये है, जब युद्ध लंबे समय तक खिंचता है, जब हमले की रफ्तार बढ़ती है, तो सिस्टम पर दबाव आता है। और यही दिखा वॉर गेम एक्सरसाइज में। पहली वेव में इंटरसेप्शन रेट था 70 से 80% उम्मीद के मुताबिक। दूसरी वेव में घटकर रह गया 50। तीसरी वेव 30% से भी नीचे। और अगर एक साथ 300 मिसाइलें आईं तो S-400 सिर्फ 150 से 200 को ही रोक पाएगा। 100 मिसाइलें फिर भी अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगी, और ये 100 काफ़ी हैं एयरबेस उड़ाने, राजधानी को हिला देने और कमांड को काट देने के लिए। यही वजह है कि भारत ने अगली चाल सोची। प्रोजेक्ट कुशा, देसी S-400, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, पृथ्वी एडी और एडवांस एडी जैसी इंटरसेप्टर, DRDO की हाइपरसोनिक इंटरसेप्शन मिसाइल जो आने वाली आग को हवा में ही राख बना दे, और सबसे निर्णायक ऑफेंसिव डिटरेंस ब्रह्मोस, अग्नि, निर्भय ये संदेश नहीं देते, ये जवाब देते हैं। भविष्य की लड़ाई और भी तेज होगी। AI ड्रोन जो इंसान से पहले सोचें, क्वांटम रडार जो छुपे दुश्मन को भी ढूंढ ले, लेजर वेपन्स जो पल भर में मिसाइल को जलाकर राख कर दें, स्पेस वॉर जहां सैटेलाइट्स गिरेंगे, GPS बंद होंगे और कम्युनिकेशन अंधा हो जाएगा। लेकिन इस सब के बीच एक बात नहीं बदलेगी, हमारी हिम्मत। 104 मजबूत शील्ड है, लेकिन असली ताकत हमारे सोच में है, हमारी रणनीति में है, हमारे वैज्ञानिकों के विजन में है, और सबसे ज़्यादा हमारे सैनिकों के सीने में है। 15 जुलाई 2022 की रात एक अलार्म था, एक चेतावनी कि अब भूल की गुंजाइश नहीं है। हमें चाहिए तेजतर रडार, ज़्यादा रेस्पॉन्स टाइम, AI डिफेंस, साइबर शील्ड और सबसे ऊपर एक देश जो हर हाल में एकजुट खड़ा हो। अब सवाल आपसे है, क्या हम तैयार हैं? क्या हमारा डिफेंस सिस्टम काफ़ी है, या फिर हमें अभी और भी लंबा सफ़र तय करना है? कमेंट करके बताइए। क्या आपको लगता है चीन वाकई इतना खतरनाक है, और क्या भारत की तैयारी उसे टक्कर देने के लिए काफ़ी है? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं वो बातें जो सिर्फ जानकारी नहीं, एक चेतावनी होती है। जय हिंद।